बलरामपुर में हॉस्पिटल में हुई हैवानियत, बेहोश कर महिला से हुई दरिंदगी। बलरामपुर जिले की पचपेड़वा कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बिमला विक्रम हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती महिला के साथ कथित रूप से अस्पताल में कार्यरत कंपाउंडर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामला तब सामने आया जब सीने में दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती महिला ने होश में आने के बाद अपने परिजनों को बताया कि सुबह लगभग 4 बजे उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद वो पूरी तरह बेसुध हो गई। होश में आने पर महिला को अपने साथ हुए रैप का अंदेशा हुआ। मोहम्मद सलमान नाम है मेरा, गांव लालपुर भोंडी है। हाँ। मैं पेशेंट को लेके आया था बिमला विक्रम में। बिमला विक्रम अस्पताल। हाँ, बिमला विक्रम हॉस्पिटल में। तो उधर मेरे पेशेंट को शाम को जब भर्ती किया मैं, तो रात को मेरे को उधर रुकने नहीं दिए। मैं 2 बजे तक पेशेंट के साथ में था। 2 बजे, हाँ रात में 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हमको रूम से निकाल दिया गया। मेरी माँ थी, उनको भी निकाल दिया गया। और 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। वो पेशेंट को एक सुई दिया, और सुई जब दिया, जो पेशेंट कौन था आपका? पेशेंट मेरी वाइफ थी। क्या बीमार, क्या 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 था? किस दिक्कत तरीके की? सीने में दर्द था। हाँ। और पेट में दर्द था। हाँ। तो पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें गांठ निकला था, और सीने में क्या निकला इतना नहीं मालूम है। मैं अपना कागज़ मांग रहा था अभी सुबह के टाइम, तो कोई कागज़ नहीं दिया। और वीडियो रिकॉर्डिंग में वो दिखाया गया कि पेशेंट के साथ में गलत काम किया। और पेशेंट जब होश में आई, हमारी वाइफ थी? हाँ, मेरी क्या नाम था? साबिरा। अच्छा। जब वो होश में आई तो उसका कपड़ा खुला था, वो पेशेंट के ऊपर था। अच्छा। हाँ, जब वो होश में आई तो वो उधर गया, और मेरी वाइफ चिल्लाते भागती बाहर आई हम लोग को बुलाने के लिए। अच्छा। तो हाँ। आपको बताइए? हाँ, मेरे को बताई। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से जब बोला तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दिया कि आप कैमरा चेक कराएंगे, अगर नहीं ठहरा तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ये कार्रवाई हो जाएगा। मैं बोला कि हमको सब मंजूर है, आप कैमरा चेक कराइए। तो उसके बाद मैं जब बोला कैमरा चेक करा रहा हूँ अभी, फिर बोला कैमरा अभी नहीं चेक होगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कंप्यूटर चेक करने जाऊँ। उसके बाद में फिर वो मामला पड़ा रह गया। तो फिर बोला 10 बजे कैमरा चेक होगा। और 10 बजे के बाद एक कोई आया हॉस्पिटल का मालिक, वो कैमरा चेक किया, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया गया। मैं बोला आप उससे पूछिए, वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा बात है तो आप उससे भी पूछ लीजिए। तो पेशेंट ये लड़का कौन था जो आपकी वाइफ के साथ गलत किया था? उसको जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ। बिमला विक्रम में वो काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, कंपाउंडर ही कर रहा है। अच्छा। हाँ, हमको नहीं मालूम वो किधर का है किधर का नहीं है। तो ये बिमला विक्रम अस्पताल में आपकी वाइफ भर्ती थी? हाँ। और रात में उसके साथ 4 बजे रात में उसके साथ रेप किया? हाँ। अच्छा। तो फिर आप लोग थाना पे आए? हाँ, थाने पे आया हूँ अभी। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन वगैरह दिए? एप्लीकेशन हुआ है, बयान ले रहे हैं, अभी देखो क्या हो रहा है आगे। परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा मचाने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसमें कंपाउंडर की दरिंदगी कैमरे में कैद पाई गई। फुटेज सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पचपेड़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की है। महिला की तहरीर पर आरोपी कंपाउंडर के खिलाफ बलात्कार की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच में पता चला है कि आरोपी कंपाउंडर पिछले 15 महीनों से बिमला विक्रम हॉस्पिटल में कार्यरत था। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अस्पताल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। क्या मामला हुआ आपके बहन के साथ? मैं अपने बहन को लेके गया था बिमला हॉस्पिटल में। हाँ। दवा कराने के लिए। हाँ। वही कल शाम को 6 बजे तक एडमिट किया था। फिर उसके बाद मैं रात में एडमिट थी, और हम लोग उसके साथ में थे 2 बजे तक। और 2 बजे हम लोग को कंपाउंडर बाहर कर दिया, बोला बाहर जाओ और वहाँ पे बैठो, यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। हम लोग 2 बजे आ गए। फिर उसके बाद में वही 3:30 और 4 बजे के बीच में मतलब वो उसके साथ गलत व्यवहार किया, रेप कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में डॉक्टर को बुलाए। हाँ, डॉक्टर से बोलने आपकी लगे। जब रेप किया, जब उसको होश आया तो आपकी बहन आप लोगों को बताई? हाँ, बताई। क्या बताई? यही बताई कि मतलब वो हमको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया 2 बार, और उसके बाद में मेरे आँख से कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद में मेरे साथ गलत व्यवहार किया। हाँ, जब उसका आँख खुला तो उसके बाद में उसका कपड़ा समझ लो नीचे था, खुला था। हाँ, और वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। अच्छा। तो वो उसको मतलब भगा के उसके बाद में बाहर भाग के आई। फिर उसके बाद में मेरे पास फ़ोन की, फिर मैं आया, फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दे रहे हैं। तो ये हाँ। बिमला विक्रम जो हाँ, बिमला विक्रम अस्पताल हॉस्पिटल, टीटू सिंह वाला है? टीटू सिंह वाला। अच्छा। तो अभी आप लोग थाने में आए हैं? हाँ, अभी हम लोग थाने में आए हैं कंप्लेन करने। तो क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। ये क्या मामला है और किस तरह से इसको? पुलिस को ये सूचना मिली, बलरामपुर पुलिस को ये सूचना मिली
कि दिनांक 25/7/25 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे करीबन विमला विक्रम अस्पताल जो कि पचपेड़वा में स्थित है उसके आईसीयू में जो एक महिला एडमिट थी उसके साथ दुराचार हुआ है। इस घटना पे तुरंत, इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने सभी साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा किए। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया। ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और आईसीयू के जिस बेड पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जो कर्टेन लगा होता है उस कर्टेन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है इसमें पूरी की पूरी घटना कैद है और वहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उसके भी बयान से इस बात की पुष्टि होती है। महिला का भी बयान इसमें अंकित किया गया है और जो घटना हुआ है उसमें रात्रि के 2 बजे जो परिवार के लोग महिला के थे उसी आईसीयू में वहीं पर थे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और महिला सुबह 4 बजे जब थोड़ा होश में आती है तो अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हुए वो कंप्लेन करती है और उस कंप्लेन पर अपने परिवारजनों को बाहर से बुलाती है और उसके बाद ये सूचना पुलिस को मिलती है और हमने इसमें 64(2) जो धारा है उसको इन्वोक किया है। एक तरह से ये धारा जो कस्टडी में रखने वाला व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार का दुराचार करता है तो उसके विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। तो 64(2) के सब सेक्शन ई को इन्वोक किया गया है और इसमें हम लोग सभी साक्ष्य इकट्ठा कराकर इस अभियुक्त को गिरफ्तार के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका फास्ट ट्रायल कराकर इस अपराधी को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस घटना ने न सिर्फ लोगों को झकझोर कर रख दिया है बल्कि निजी अस्पतालों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर इस बात की गवाही देती है कि भरोसे की जगह भी अब असुरक्षित हो चुकी है। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।